मैडम सर तो टाइम पर आती हैं। हाँ, लेट तो आप आते हो ना। जब आएंगी तो साइन करा के सबमिट करवा देना, वरना बदनाम का चाय और इकबाल का बिरयानी खा के पूरा महीना निकालना पड़ेगा, वो भी उधार पर। ये बात सही है, एक ही थाने के दो एसएचओ है, मगर एक काम का और दूसरा सिर्फ दिखावे का। वैसे आप भी तो एसएचओ है, आप क्यों नहीं दस्तखत कर देती? नहीं मतलब पुष्पा जी का दिन ही नहीं बनता है जब तक हमको ये ना बता दे कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो हम सुबह ही बोल देते कि आपने अभी जो चाय बनाई है ना उसमें से अगर इलायची निकाल दे तो सिर्फ ये गर्म पानी ही है। सच में? और नहीं तो क्या। वाह, मजा आ गया। सास बहू की चिक चिक सुने बगैर मेरी सुबह होती ही नहीं। ए ये कौन है? क्या नाम? ए चीते, ए चाय बोल नहीं। क्या बोले? चाय 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 बोल। क्या बोले तुम? क्या बोले? हम तुमसे थोड़ा सा प्यार से क्या बता रहे, तुम तो कंधा पे चढ़ के कान में गाना गाने लगे यार। चाय पियेंगे, जाओ ऑर्डर दो, सब लोग के लिए चाय बोल दो, खुद के लिए भी बोल देना। चिल ब्रो चिल बोलते हैं, सबके लिए चाय बोलते हैं। हेलो, ए बदनाम, ए महिला पुलिस थाने में 5 चाय भेजना। हाँ फटाफट। क्या पैसे क्या करते रहे? अरे पुष्पा जी के अकाउंट में डाल देना। हमारे अकाउंट में क्यों? और बिल्ले, तुमने अपनी जुबान। हेलो, ब्लैंक कॉल है पुष्पा। अरे ये केबल तो लगा। उफ, ये मासूमियत। कितनी बार कहा है संतू अपना फोन ठीक करवा ले। पुष्पा जी बजट पास हो तो ना। हेलो, हम क्या करें? हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? अम्मी बोल रही हूँ। अम्मी तुम कहाँ हो, लखनऊ में या दिल्ली में? अरे हम बोल रहे हैं हसीना की अम्मी। ओह हसीना है थाने में, हमारा तो फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी का फोन है। जरूर मैडम सर के लिए कोई लड़का ढूंढा होगा जो पसंद नहीं है, इसलिए फोन नहीं उठा रही मैडम सर। कोई लड़का पसंद नहीं किया हमने। इस कोरोना महामारी में ड्यूटी की वजह से पहले से ही घर में नहीं रहती है कि हमें कुछ ना हो जाए, और अब कल रात से फोन भी नहीं उठा रही है। अब मैडम सर अभी तक थाने नहीं आई है, आएंगी तो मैं फोन करवाती हूँ। क्या बोली? मैडम सर कल रात से घर नहीं गई है। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैडम सर को ना किसी से प्यार हुआ होगा और उनकी अम्मी का बताया लड़का उन्हें पसंद नहीं होगा, इसलिए वो भाग गए। एक मिनट बोले हम बोले। बोलो संतोष जी, आप बहुत ज्यादा भोली हैं संतोष जी, लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं संतोष जी, हम आपको भागने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। भागने के लिए जिगर लगता है, और जिगर वो सिर्फ मार लेके पैदा होता है। और अमर तू अरे यार ये फालतू की बात बंद करो। अरे सोचो हसीना मैडम कहाँ गई है, सोचो। अरे हसीना मैडम के बाद करिश्मा मैडम इस थाने का क्या करेगी, सोचो। देखो, हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत ही जरूरी है। ऊंट मत जाना, बहुत ही जरूरी है। हाथी को लगना चाहिए कि उससे बड़ा कोई है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। ना मतलब समझ में नहीं आया, मतलब इसमें हाथी कौन है और ऊंट कौन है? मैं समझा तो। देखो, हाथी जो है वो करिश्मा मैडम है और ऊंट जो है वो हसीना मैडम है, इसीलिए हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं, उसमें ना समझने की क्या बात है रे? अम्मा बिल्लू रहने दो तुम्हारे ये हाथी घोड़ा। आप भी रहने दो, आप भी रहने बस हमको तो लगता है ना हसीना मैडम जो है ना वो करिश्मा मैडम की वजह से थाना छोड़कर चली गई है। कौन सा थाना? ये था ना, देखो उस तरफ। और नहीं तो कौन सा? मतलब वहाँ हसीना मैडम नहीं मिल रही हैं और आप लोगों का बकैती चालू है यहाँ पर। अरे कुछ तो सोच के बोलिए पुष्पा जी, क्या हर वक्त रामबाण हमारे ऊपर ही चला देती हैं? ये सब हमने किया है क्या? नहीं तो क्या, ऐसे कैसे पुष्पा जी, आप कैसे बोल सकती है? बिल्ला तुम चुप रहो, ऐसा कंटाप मारेंगे ना तुमको,
सुने हम तुम्हारा हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा नहीं, हाथी ऊँट। देखो शुरू इसी ने किया था। अब अगर हाँ, क्या हसीना मैडम को फोन करते हैं, वो हमारा फोन उठाएंगी। देख, हमने किया, नहीं उठाया। आपका नहीं उठाया ना, हमारा उठाएंगी वो। रुकिए, दिखाते हैं आपको। उठा ली मैडम। क्या हुआ? बहुत कॉन्फिडेंट थी, हमारा फोन तो उठा लेंगी। उठाया? किसी काम में व्यस्त होंगी। हाँ, हम भी यही कह रहे थे, किसी काम में व्यस्त थी, शायद नहीं उठाया। जैन सर। जय हिंद। चलिए, आप लोगों से बात करनी है। सर वो हसीना मैडम जानता हूँ, आइए। यही है वो जगह जहां पर पिछले हफ्ते एसएचओ हसीना मलिक ने लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया था और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए खुद अपने आप को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, एसएचओ हसीना मलिक खुद एक कोरोना वॉरियर बन चुकी हैं। ऐसे ही वॉरियर्स हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये खुद की और अपने परिवारों की जान रिस्क पे डालती हैं। उसके बाद आती है देश की आवाम, और फिर कहीं जाके वो शायद अपने बारे में कुछ सोचते हैं। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले अपने मास्क को पहन लीजिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। हसीना मलिक, आप एक कोरोना वॉरियर हैं। हसीना मलिक और उनके जैसे वॉरियर्स को सनी चड्डा की तरफ से एक सल्यूट। पिछले हफ्ते ही हसीना मैडम वहां चली गई थी और हम भी उनके साथ जाने वाले थे, मगर उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी उम्र में खतरा ज्यादा होता है, और खुद अकेले चली गई। हम सब जानते हैं, कल रात हसीना मलिक जी की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है। उन्हें पुलिस लाइन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए उनसे उनका फोन ले लिया गया है। उनके माताजी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। आप सभी का कोरोना टेस्ट आज होगा। डिपार्टमेंट किसी न किसी को भेजेगा। हसीना मैडम का भी समझ में नहीं आता है हमको। पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में रह रही थी, हमको नहीं पता इस बात का। इतना बड़ा रिस्क अकेले ले लिया, हमको एक बार भी नहीं बोला। हमें भेज दिया होता, अब यहाँ थाना कैसे चलेगा उनके बिना। मैडम सर जैसे ऑफिसर्स की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ती है। बिल्कुल सही बोली संतू जी, जो मतलब खुद से पहले अपनी ड्यूटी के बारे में सोचती हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। और विशेषकर करिश्मा सिंह जी आप, इसीलिए जब तक हसीना मलिक क्वारंटाइन सेंटर से वापस नहीं आ जाते, तब तक आप इस महिला पुलिस थाने की एसएचओ होंगे। आइए करिश्मा सिंह। बैठो इस एसएचओ की कुर्सी पर और संभालो ये महिला पुलिस थाना। अगर आपके आगे कोई कंप्लेन नहीं आई तो हसीना मलिक के आने के बाद भी आपको परमानेंट प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसे अपना टेस्ट ही समझिए। कमाल का बात है, हमेशा से अपने लिए हम एसएचओ का चेयर चाहते थे सर, और आज जब हमें ये एसएचओ का चेयर मिल रहा है तो हमको अजीब सा लग रहा है।
चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम बैठी है। इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी। हम चलाएंगे सर ये थाना, बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। धन्यवाद। क्या है? उठो 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 उठो। एक काम ढंग से नहीं कर पाते तुम। उठ जाओ, उठो। ठीक है अभी? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो। देखो सुनो, हसीना मैडम 2 हफ्ते के लिए नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा या करेगा जिससे करिश्मा मैडम को गुस्सा आए, समझे? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एक बार समझ भी जाए, पर सास पुष्पा सिंह वो नहीं समझ पाएंगी। सही बोल रही है संतोष जी एकदम। वैसे थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि सच बताए सुन, जब तक करिश्मा मैडम को हम 4 बातें न सुना देना, हमें चैन ही नहीं मिलता। ड्यूटी के लिए करना पड़ेगा ना आप। ठीक है, कर लेंगे। पुष्पा जी, इनकी वजह से करिश्मा मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इनका करो कुछ। चुप रहो। हम क्यों आए हैं यहाँ? पुष्पा जी, आपने खुद ने बुलाया ना, और आप खुद भूल गई। संतू, सीक्रेट मीटिंग। आई नो, आई एम बिलू द स्पाई। संतोष जी ने एकदम सही कहा है, सास का प्रॉब्लम है, सास पुष्पा सिंह का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? ये देखिए, क्या है ये? माय फेवरेट कतरीना। नहीं, मैं इसका बहुत बड़ा फैन। सॉरी। ये लीजिए, ये लीजिए। इस पे सारी अपनी भड़ास निकाल दो। इसीलिए तो कहते हैं ना, चढ़ती हुई बस में नहीं चढ़ते हैं। यही तो पुष्पा जी कह रही थी कि ये नहीं करना है। उफ, ये ना समझी। अरे करिश्मा सिंह इनकी बहू पर मतलब इनके तस्वीर पे गुस्सा निकालना है, ताकि इनका मन हल्का हो जाए और इनकी लाइन हाजिरी का खतरा भी टल जाए। नहीं, ये तस्वीर पे नहीं। पुष्पा जी, ट्राई, कम ऑन। जब से आप हमारे लल्ला की जिंदगी में आई है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, और हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अरे झूला थोड़ी झूल रही है पुष्पा जी की, मजा आएगा। फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। अरे कहाँ गए भाई सब लोग? ये ससुर की आवाज कहाँ से आई? बाहर से आवाज आई ना, नवाब साहब। अरे इतनी जल्दी चले गए क्या? नवाब साहब, पुष्पा जी, आप जल्दी नहीं आ गए? आज तो सिर्फ 14 तारीख है। अरे पुष्पा जी, ये देखिए, हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। अरे नवाब साहब, आपने फिर कोई शादी कर ली क्या? मुबारक हो, शादी की मुबारक। ले लो भाई मिठाई। नहीं, वो जो नई वाली है, इनकी 18वीं बीवी है ना, हुआ होगा उसे 48वां बच्चा। नहीं, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, हम नवाब हैं, शादी भी कर सकते हैं और बच्चे सब्र से पैदा कर सकते हैं। हम मिठाई इसलिए लेके आए थे
क्योंकि अब ये थाना बंद होने वाला है। हाँ जी नवाब साहब, आपको किसने कहा कि थाना बंद हो रहा है? अरे क्या है ना, ये बात न्यूज में आई थी। एक मिनट, न्यूज में आया था कि थाना बंद हो रहा है। देखिए आप समझे नहीं भाई, न्यूज में ये आया था कि हसीना मैडम को कोरोना हो गया है, तो 14 दिनों के लिए वो क्वारंटाइन हो गई हैं। और इसीलिए आपको लगा कि थाना बंद हो जाएगा? अरे अब यार देखिए कि हसीना मैडम तो यहाँ आएंगे नहीं, तो 14 दिनों तक ये थाना है वो आपके अंडर में रहेगा। और आपको तो गुस्सा बहुत आता है ना। वो तो अभी भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा कभी कभी आता है। अब उसी दशा में अगर आपने किसी को पीट दिया, अब ये बात सारे लखनऊ को पता है, अगर आपने कहीं पीट दिया मैडम, तब ये थाना तो बंद हो जाएगा ना। नवाब साहब, जब आपको इतना कुछ पता ही है हमारे बारे में, तो फिर आप अपना ये जो आपका झूलता हुआ खंडर वाला जो बॉडी है, इसमें इतना हिम्मत कैसे भर लेते हैं कि हमारे सामने ये सब बोल सके? हम नवाब हैं और हम नवाब शौक और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। शेर के साथ फोटो खिंचाने का शौक बहुत अच्छा है नवाब साहब, लेकिन शेर के साथ लड़ने का जो शौक है ना, इसको हिम्मत नहीं बेवकूफी बोलते हैं। क्या बात है मैडम, एक और हो जाए। मुशायरा चल रहा है, एक और हो जाए। सॉरी मैडम। अब इससे पहले कि हम उम्र का लिहाज भूल जाए नवाब साहब, आप यहाँ से कट लीजिए। नवाब साहब, आप भी क्या जरा तो सोचिए, अब अगर ये थाना बंद हो गया तो हम लोग मिलेंगे कैसे? पुष्पा जी, हाँ, हमें बड़ा अफसोस होगा आपसे ना मिल पाने पर, पर ये मिल्कियत के मिलने की खुशी में हम ये गम भूल जाएंगे। अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए? हाँ हाँ भाई, आप कहें और हम न पिए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए 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 आइए। बाहर बाहर बाहर। आइए 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 आइए। चलिए। Come on, पुष्पा जी, you can do it. Come on. हो सकता है पुष्पा जी, आराम से आप करेंगे। ऑल द बेस्ट कीजिए, चलिए। सांस को बाहर निकालो। हाँ हाँ हाँ। आज सुबह जो आपने चाय बनाई थी ना, हाँ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। आपकी बातें जितनी कड़क है, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर चाय में होता ना, तो चाय थोड़ी बेहतर बन सकती। मगर आपको कुछ आता कहाँ है? पुष्पा जी, ये प्रॉब्लम चाय का नहीं है, ये बदलते हालात ही ऐसे है कि जैसे कि अभी देखो ना, हसीना मैडम नहीं है और आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बिल्लू। क्या है ना, हम तो कुछ भी बोल ले, मगर ये पलट कर जवाब नहीं देती ना, तो लगता ही नहीं कि ऐसा मन का भार हल्का हो गया। कौन? जैन मैडम। कौन कुछ नहीं बोलता है पुष्पा जी? करिश्मा मैडम, आप कुछ नहीं बोलती। इसके कहने का मतलब ये है कि अब हसीना मैडम नहीं है ना, तो इस वजह से आप काम में इतनी व्यस्त रहती हैं, तो आपसे बात नहीं हो पाई कल से, ऐसा ये कह रही है। अच्छा, ऐसे आ रहे थे। हाँ, बात तो सही है, काम हमको बहुत है और इतना हमदर्दी का उम्मीद हम आपसे नहीं रखते हैं, इसलिए बाद में बात करते हैं। भैया, थाना है, ये गार्डन नहीं है जो चश्मा लगा के यहाँ पे बैठ गए हो हवा खाने तुम। देखो भैन जी। क्या बोले? पुलिस जी, मैं भी इतने कोई हवा खाने नहीं आया हूँ, मैं ना रिपोर्ट लिखवाने आया, मेरे को ना इंसाफ चाहिए। चीते, लिखिए इनका कंप्लेन। अब भैया बताइए, क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है आपको, क्या कंप्लेन है, किससे कंप्लेन है, सब कुछ बताइए। मेरे को ना ससुराल में इज्जत चाहिए। हैं? ये थाना है, यहाँ केस सॉल्व होता है, यहाँ इज्जत नहीं दिलाई जाती। देखो भैन जी, पुलिस जी,
मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को ना आज शाम से पहले पहले ससुराल वालों से इज्जत चाहिए, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। मैंने बटन दबा देना। आपके पास ना सिर्फ 9 घंटे हैं मेरा केस सॉल्व करने के लिए।